दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। तुलबा में फिजिकल एक्टिविटीज़ को यानी कि आउटडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए जमात इस्लामी की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम बरसों से जारी है। इस मुहिम के ज़रिए बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने के लिए यानी कि जो आउटडोर गेम्स है उसमें जो तुलबा का इंटरेस्ट है, उसमें उनका जो हुनर है उसको बाहर लाने के लिए जमात इस्लामी की तरफ से रिफॉर्मेशन कप का एहतमाम किया जाता है। इसमें फुटबॉल के मुकाबले होते हैं, इस तरह के दूसरे आउटडोर गेम्स के मुकाबले होते हैं। आज कौसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में रिफॉर्मेशन कप 2021 का आयोजन किया गया है। इस मौके पर हमने जमात इस्लामी के दिल्ली मरकज़ के जो HR डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब अतीकुर रहमान, उनसे बात की। आउटडोर्स गेम की और फिजिकल एक्टिविटीज़ की बच्चों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है उसकी तरफ उन्होंने रोशनी डाली है। उनका क्या कहना था वो आपके सामने पेश करें। उसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी ज़रूरी है। वैल्यूज़ और इक़दार की जो आगाही है वो उन्हें ज़रूरी है, इसके बगैर शख्सियत अधूरी होती है। अपब्रिंगिंग में, उसके डेवलपमेंट में, नरिशमेंट में वालिदैन का बड़ा अहम किरदार है। चाहे वो उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो या मॉरल डेवलपमेंट हो। तो हम अक्सर 21वीं सदी में ये देख रहे हैं कि बच्चे, टीन्स, नौजवान, तलबा गैजेट्स में, मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतने ज़्यादा मग्न हैं, इतने ज़्यादा जो है मुलविस हैं कि वो आउटडोर गेम्स, फिज़िकल फिटनेस से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असल डैमेज है उनके डेवलपमेंट में, इसलिए कि फ़िज़िकल फिटनेस, फ़िज़िकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है एक इंसान के ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। अगर फिज़िकल ग्रोथ सही नहीं होगी, अगर फिज़िकल फिटनेस ठीक नहीं होगा तो पूरी बैलेंस पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए पेरेंट्स को आज के दौर में ख़ास तौर पर बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस के एडिक्शन से दूर करना, इन हाउस एक्सपोजर ज़रूर देना है, लेकिन उसके साथ साथ आउटडोर गेम्स में, फील्ड गेम्स में, नेचुरल ट्रैक एंड फील्ड के गेम्स में, टीम गेम्स में पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आएंगी, वो सीखेंगे और एक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। रिफॉर्मेशन कब दरअसल यही चाहता है कि जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, तो वो अपने एनर्जीज़ को, अपने स्किल्स को, टैलेंट्स को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, वो इन सारे एडिक्शन से दूर भी हो और उनकी एनर्जी सही जगह लगे। ये इसका एक अहम ऑब्जेक्टिव। जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरी स्टूडेंट्स की, जो कम उम्र के स्टूडेंट्स से लेकर बड़ी उम्र के जो हम देख रहे हैं कि नौजवानों तक यहाँ पर हम मौजूद है, उसमें कुछ ट्रेनर्स हैं, उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। और हमने देखा कि अभी आए तो बच्चे भी यहाँ पर दो लफ्ज़ बोल रहे थे और बेहतरीन जो मैसेज होते हैं, मॉरल मैसेज दे रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को किस लिए प्रेजेंट किया जा रहा है और इसकी क्या अहमियत है, ये बताएं। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी फ़र्द वन डायमेंशनल डेवलपमेंट उसका ना हो। वन डायमेंशनल होगा तो वो सिर्फ एक ही मैदान में कामयाब होगा और ज़िंदगी के दूसरे जो है एस्पेक्ट में, दूसरे शोबों में वो इम्बैलेंस होगा या कमज़ोर होगा। तो हम चाहते हैं कि एक शख्स का जो डेवलपमेंट होना है, एक शख्स की शख्सियत की जो इर्तिका होना है, उसकी रूहानी भी डेवलपमेंट हो, उसका दीन से भी जो है लगाव हो, दीन को भी वो समझे, अल्लाह से भी उसका ताल्लुक़ बने, इबादत भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, दुआओं भी जो है वो दुआएं भी वो सीखे, कुरान का इल्म हासिल करें, इस्लामिक हिस्ट्री का इल्म हासिल करें, माँ बाप की खिदमत करना, उनकी कदर करना, समाज की जो है इंसानों की ज़रूरतमंद इंसानों का सहारा बनना, ये भी एक फ़र्द के डेवलपमेंट में तालीम देना ज़रूरी है। तो ये नहीं होगा तो वो भले ही बहुत बड़ा कामयाब इंजीनियर बन सकता है, एक प्रोफेशन बन सकता है, लेकिन दीन से दूर होगा तो फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी बनेगी। तो हम चाहते हैं कि उसकी रूहानियत में भी तरक्की हो, हम चाहते हैं कि वो मेंटली भी अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करके पढ़े लिखे आगे बढ़े, इंटेलेक्चुअल भी उसकी जो है जहानत इस्तेमाल हो, वो भी समाज के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो और फिज़िकल फिटनेस भी डेवलप हो। यहाँ पर जो बच्चों को हम जो इंकरेजमेंट दे रहे हैं तो इसलिए कि आज बच्चे बहुत ज़्यादातर अपने स्कूल की पढ़ाई में मुलविस और बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर रिलीजियस एजुकेशन को, स्पिरिचुअलिटी को, मोरालिटी को नहीं सीख पाते हैं, उससे दूर हो रहे हैं, जिसके बुनियाद पर बच्चों के अंदर इमोरालिटी बढ़ रही है। समाज के अंदर जो बहुत सारे ऐसे मौके हैं
उनमें वो मुलविस होकर अपने ज़िंदगियों को और गलत राह पर वो डाल रहे हैं। तो उनकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए, डायरेक्शन को सेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे उनको दीन से करीब करें, माँ बाप की कदर करना सिखाएं, बड़ों का क्या एहतराम करना सिखाएं और कुरान से उनका टच हो, कुरान की तालीमात से वो लैस हों, उन तालीमात को सीख कर एक बेहतर इंसान बने। इसलिए जो है उनको इंकरेजमेंट के लिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट के हिस्से के तौर पर उनको हदीस को पढ़ाया जा रहा है, कुरान के कोट्स को बताया जा रहा है और माँ बाप की खिदमत के बारे में और चीज़ों के बारे में उनको जो है सिखाया और बताया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब। तो ये है जनाब अतीकुर रहमान साहब, जमात इस्लामी हिंद के दिल्ली मरकज़ के सेक्रेटरी, HR डिपार्टमेंट से है। एक बेहतरीन बात उन्होंने कही है कि फ्रैक्चर पर्सनैलिटी ये वो पर्सनैलिटी है जो दीन से दूरी की वजह से आती है। यानी कि अगर आपको दुनियावी इल्म है, आप दुनियावी इल्म में तरक्की कर लें, बड़ी से बड़ी डिग्रीज हासिल कर लें, लेकिन अगर आप अपने इखलाक से, अपने इक़दारों से दूर है, अपनी वैल्यूज़ से दूर हैं, तो फिर शायद आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अधूरी है। क्योंकि ज़िंदगी जीने का जो नमूना है, जो मज़हब से हासिल होता है, वो शायद आप में नहीं मिला है। आप उस नमूने से दूर हैं, आप उस मास्टर प्लान से दूर हैं जिसकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। तो जो पेरेंट्स, जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ें, उनके अंदर की छुपी हुई सलाहियतें बाहर आएँ, जिसके ज़रिए वो अपने कौम और अपने मुल्क को प्रेजेंट कर सके बेहतर तौर से, तो उनको चाहिए कि रिफॉर्मेशन कप 2021 की तर्ज पर इस तरह के जो प्रोग्राम जमात इस्लामी मुनक़िद करती आई है, कोशिश करें कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों को जुड़ाए ताकि उन्हें पता चले कि आउटडोर्स गेम्स नाम की भी एक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।